अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR's किचन रेसिपीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट कढ़ाई, चिकन वाइट कढ़ाई हम यहाँ पर बनाएंगे। जिसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो चिकन है बग़ैर हड्डी का, और 2 अदद प्याज है, 1 पैकेट क्रीम का है, 2 चम्मच मैंने दही यहाँ पर लिए हैं, धनिया पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच नमक का है, और यहाँ पर गरम मसाला 1-1 चम्मच लिया है, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद बारीक कट की हुई, और धनिया है 1 चम्मच धनिया, और 1 चम्मच स्लाइस कट किया हुआ अदरक है, 1 चम्मच लेमन जूस है, और 1 चम्मच मेरे पास यहाँ पर लहसुन पेस्ट है। अदरक पेस्ट हम ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और प्याज मैंने यहाँ पर 2 अदद ली हैं फाइनल चॉप की हुई। सबसे पहले हम लोग कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे। ऑयल मैंने यहाँ पर हाफ़ कप से थोड़ा सा कम लिया है, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी सारा चिकन। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे इसका कलर चेंज होने तक। पहले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन पेस्ट। अदरक का पेस्ट इसके अंदर नहीं जाता, खाली हम लहसुन पेस्ट इसके अंदर 1 चम्मच ऐड कर देंगे। लहसुन पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको हाई फ्लेम पर पका लेंगे लहसुन की स्मेल ख़त्म होने तक। 1 से 2 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे इस तरह से। ये देखें कलर चेंज हो चुका है यहाँ पर चिकन का। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच मक्खन मैंने यहाँ पर लिया है, ब्लू बैंड हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आप कोई सा भी मक्खन ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। मक्खन ऐड करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे, और फिर इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे प्याज फाइनल चॉप की हुई हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस पसंद आएँ तो उसको लाइक करें, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपके पास टाइम तक पहुंच सके। प्याज ऐड करने के बाद अब हमने इसको हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक प्याज का पानी खुश्क होने तक पकाना है। ज़्यादा हम लोग इसको पकाएंगे नहीं, इसको ब्राउन नहीं करना है हमें। सिर्फ हम लोग 2 से 3 मिनट इसको हाई फ्लेम पर प्याज सॉफ़्ट होने तक पकाएंगे। यहाँ देखें प्याज सॉफ़्ट हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर आकर हम लोग इसके अंदर 2 चम्मच दही का ऐड कर देंगे। गाढ़ा दही मैंने यहाँ पर लिया है। इसको ऐड करने के बाद दही को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर का लिया है, और 1 चम्मच ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून लिया है धनिया पाउडर और नमक ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और 2 से 3 मिनट के बाद हम लोग इसको चेक कर लेंगे, क्योंकि ये मैंने बग़ैर हड्डी के चिकन लिया है तो इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 2 से 3 मिनट में ये गल जाएगा। हम इसको कवर कर देते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ये देखिए अच्छे से मसाला इसका रेडी हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। हम इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी हरी मिर्च जो हमने बारीक काट कर रखी हुई थी। 2 से 3 अदद हमने हरी मिर्च के ऐड करने हैं। सबसे पहले हम काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैंने दोनों 1 टीस्पून लिया है, ज़्यादा हमें नहीं डालना। और साथ ही हरी मिर्च डाल देंगे और इसको थोड़ा हम मिक्स करेंगे। जब सब मसाले मिक्स हो जाएं तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लेमन जूस। 1 टीस्पून लेमन जूस का हम इसके अंदर ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने हाई फ्लेम पर इसको पकाया है, लो फ्लेम हम नहीं रखेंगे। ये देखिए अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। तो लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ स्लाइस कट किया हुआ अदरक, और मेरे पास यहाँ पे ऑल पर क्रीम है। नेस्ले का भी आप डाल सकते हैं, जो क्रीम आपको पसंद हो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मैंने 1 चम्मच बचा लिया था, पूरा पैकेट इसके अंदर ऐड नहीं किया था। अब हम इसको लो फ्लेम पर बिल्कुल हम लोग फ्लेम को कम रखेंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स होने तक पकाएंगे। हमें क्रीम डालने के बाद पकाना नहीं है।
ये देखें अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। लास्ट में मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी धनिया। ये देखें हमारी वाइट कढ़ाई रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।